पक्का तुम्हारी फियांसे यहाँ नहीं है ना? अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ कोई है। हाय। ओश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मैं दोनों के बातचीत के बीच आ गई। मतलब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है तो यू नो। हाँ बेबी। हाँ स्वीटी। तुम कितनी गिरी हुई और लालची हो। क्या मैं? तुम घटिया हो। हमारी शादी नहीं हो सकती। क्या? तुम तो फिल्मों में दिखने वाली लालची लड़कियों से भी वाहियात हो। घिन आ रही है तुमसे। मेरी अंगूठी वापस करो। कहा ना अंगूठी वापस दो। पर मेरी ड्रेस का क्या? ये तो वेरा वैंग है। ओह, वे तो वेरा वैंग है, वेरा वैंग है। तो तुम और तुम्हारी ये वेरा वैंग दोनों यहाँ से गायब हो जाओ। जाओ 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 जाओ। बाय बाय। मैं मिरांडा हूँ और मैं बस अमीर होना चाहती थी, पर जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। क्वामी, इन झाड़ियों से अब मैं कैसे निकलूं? मैम, इतनी खूबसूरत ड्रेस को कोई कैसे बर्बाद कर सकता है? ये अपने बॉस से कहो जो मुझसे अब इस ड्रेस में शादी नहीं करना चाहता। शायद वो ये जानते ही नहीं कि असल खूबसूरती क्या होती है। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे पैसे चले गए, अच्छी शादी करने का मौका भी, और फ्यूचर ऑप्शंस भी जा चुके हैं। तो ये रोज हटाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। कोई बात नहीं, मैं मदद कर सकता हूँ। अच्छा मजाक है। मुझे एक रईस आदमी चाहिए, ना कि फटेहाल गार्डन। मैं मेहनत करना जानता हूँ और पैसों की अहमियत भी जानता हूँ। थैंक यू अपना मुफ्त का ज्ञान बांटने के लिए। मैं जानती थी कि क्वामी मुझसे प्यार करता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस बेचारे के पैसों से सब कुछ सही कर लूं। आपका स्वीट आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। देरी के लिए माफी चाहते हैं। वो कौन है? इस होटल के मालिक हैं मिस्टर मॉरिसन। बस आप उन्हें इस देरी के बारे में मत बताना। मेरे पास एक मौका था एक रईस आदमी की बीवी बनकर अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने का। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं यहाँ रेस्टोरेंट कहाँ है? मेरा स्वीट अभी तैयार नहीं है तो। ओह सच में? मैं माफी चाहूंगा। दरअसल ये होटल मेरा है, तो क्यों ना आप आज रात डिनर हमारे साथ करें? मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, चले फिर। ऐसा लगा मानो मैं खेल में दोबारा लौट आई हूँ। मैं आ रहा हूँ मिरांडा। पर खेल की रफ्तार में एक अफ्रीकन स्वीट डिश ने मानो पानी फेर दिया। एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरा गार्डनर आया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये हाथ में क्या है? ये बहुत ही टेस्टी कशाता है मेरी प्यारी क्वीन के लिए। तुम्हारी क्वीन? मजाक कर रहे हो? अपना कशाता लो और यहाँ से निकलो, वरना यहाँ के मालिक से कहकर गार्ड्स बुलवा लूंगी। तुम चाहो तो अभी बुला लेता हूँ। थैंक यू। इन रेफ्यूजीज को पता ही नहीं कि कहाँ रुकना है। गार्ड्स उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। अभी के अभी मेरे होटल से निकल जाओ। एक्सक्यूज मी? सुनो, इत्तेफाकन क्वामी मेरा भी गार्डनर है, और इससे अच्छा गार्डनर मैंने नहीं देखा है। इसने मेरे सभी होटल्स के गार्डन्स को प्रकृति का एक मास्टरपीस बना दिया है, और मैं अपने सामने अपने ही होटल में इसकी बेइज्जती नहीं सहूंगा। तुम्हारा रूम कैंसिल हो चुका है। पर मैंने पैसे दिए हैं। जो क्वामी के थे, जो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। गुड बाय। क्या? तुम्हारा बैग। क्वामी। रईसों का मेरी ओर बर्ताव एक जैसा है। पहले देखकर मुस्कुराते हैं, फिर मुझसे बदतमीजी करते हैं। आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है? इसे एक बार चक्कर तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्वामी, एक बात बताओ, तुम
बेवकूफ हो क्या? तुम्हारी समझ में नहीं आता कि मुझे एक रईस आदमी चाहिए जो मुझे एक अच्छी जिंदगी दे सके। नहीं, तुम्हें सिर्फ प्यार चाहिए, एक ऐसा प्यार जो तुम जैसी बेमिसाल लड़की को मिलना चाहिए। और तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक परदेसी गार्डनर की गर्लफ्रेंड बनूंगी? मैं तुम्हें बिल्कुल एक क्वीन की तरह रखूंगा, और मैं जानता हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। मैं मान तो गई, पर मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये गार्डनर मेरे साथ क्या करेगा। क्वामी का घर तो बहुत छोटा था, पर वहाँ कदम कदम पर क्वामी मेरा ख्याल रखता और मेरी तारीफें करता। जिस लड़की को तुम मिलोगे वो बहुत लकी होगी। बेवकूफ कहीं के। हाँ, और पता है क्यों? क्योंकि मुझे प्यार करना आता है। मैं प्यार के सपने देखती थी, पर जब मैं छोटी थी। लेकिन आजकल की दुनिया में प्यार मिलना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैं 5 सालों से लियाम के साथ थी, पर उसे मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ। और सच कहूँ तो मुझे भी उससे प्यार नहीं हुआ। क्योंकि तुम सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही थी, इसीलिए प्यार के लिए जगह ही नहीं बची। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो तुम समझी? पैसों से प्यार तो आसानी से हो जाता है, पर उससे भी ज्यादा आसान है किसी की अच्छाइयों से प्यार हो जाना। गुड मॉर्निंग मिसेस वैंडरबिल्ट। हाय अफ्रीका, तुम्हारे पैसे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पर बात तो 50 की हुई थी ना? क्या तुम वैंडरबिल्ट फैमिली के लिए काम कर रहे हो लड़के? इससे बेहतर तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो जानती है, क्लासिक गोल्ड डिगर। रईसी की शिखर पर होकर भी वो कंजूसी कर रही थी, पर आज उसने गलत बंदे की बेइज्जती कर दी। हे तुम, किससे बेवकूफ बना रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, पर मैं सब कुछ देख रही थी। ये एक्सेंट, ये सलीका, अपना ड्रिंक पीने का ये तरीका। तुम एक गरीब किसान की बेटी हो जो शहर में रईसी की तलाश में आई और जिसकी लॉटरी लग गई, है ना? ओह अच्छा, और ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी तुम ही जैसी हूँ। अब बाकी के पैसे निकालो, क्योंकि अगर नहीं निकाले तो मैं एक एक करके तुम्हारे नकली बालों को नोच लूंगी। समझ गए? ये लो, चलो। क्या तुमने प्यार के आगे की दुनिया के बारे में कभी सोचा है? क्या सच में? क्या वो मुझे पसंद आने लगा है? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उन ख्यालों को अपने दिल से निकाल दूं, पर फिर एक दिन ओह माय गॉड, क्वामी, इस घर का गार्डन तो बहुत बड़ा है। तुम ये सब अकेले कैसे करोगे? मेरा मतलब, ओके, अच्छा ठीक है, मैं हेल्प करूंगी, पर वादा करो कि बाद में मुझे मैनिक्योर के लिए तुम ले जाओगे। मेरी क्वीन यहाँ घास नहीं काटेगी, और ना ही मैं काटूंगा। इस घर में पहले से ही एक गार्डनर है। ओह, फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? ये मेरे पापा हैं, गांजू दिलामीनी। हाय। इसका मतलब मेरे बेटे ने अपनी क्वीन चुन भी ली है। अब मैं समझी कि तुमने ऐसी बातें कहाँ से सीखी। प्लीज मिस मिरांडा, अंदर आइए। तो तुम्हारे डैड यहाँ काम करते हैं? नहीं। या? ये घर मेरे पापा का ही है, और अगर मैं साबित कर पाया कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेहनती भी, तो शायद
किसी दिन ये घर मेरा होगा। रुको, क्या? तुम्हारे डैड एक गार्डनर हैं, तुम्हारी तरह? वाह, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर। हे, सीसी। मैंने आज तक आपके घर जितना खूबसूरत कुछ नहीं देखा, सच में। नहीं नहीं मिस मिरांडा, इजाजत दीजिए, मैं आपको मिलवाता हूँ इस घर की असली खूबसूरती से। मिरांडा, हमें बहुत अच्छा लगा जो आखिरकार हम तुमसे मिल पाए। मैम, आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। क्या ये रिंग टिफनी से है? नहीं, ये टिफनी से नहीं है। ये हमारी खानदानी विरासत है जो मेरे पति ने दी है। ये जो भी है सब इन्हीं की मेहनत का फल है। उनका रिश्ता एक पत्थर दिल इंसान को भी पिघला देता। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और इज्जत थी, और वैसे ही क्वामी मुझे ट्रीट करता था। बस मैं बदले में बदतमीजी करती रही। मिरांडा, क्या तुम मेरी बहू बनना पसंद करोगी? मैम, सच कहूँ तो अपनी सारी जिंदगी मुझे लगा मुझे एक रईस शख्स मिलना चाहिए, पर अब एहसास हुआ कि मैं क्वामी जैसे नेक दिल लड़के के लायक ही नहीं। मैं इसकी क्वीन नहीं हूँ। मिरांडा, मेरी बच्ची, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। अगर तुम एक असली क्वीन बनना चाहती हो तो पहले तुम्हें अपनी कद्र करनी होगी, चाहे सामने कोई मिलियनर हो या एक मामूली गार्डनर। अगर तुम्हें क्वीन की तरह रहना है तो पहले तुम्हें सीखना होगा कि अपने पति को एक किंग की तरह कैसे ट्रीट करें, चाहे उनके सर पर ताज हो या ना हो। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को पूरी तरह से शायद ही बदल पाऊंगी। हाँ, मैं अब भी एक मिलियनियर की बीवी बनना चाहती थी, ना कि एक गार्डनर की। पर मैं उसका साथ तो दे ही सकती थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरा नाम है मिरांडा, और प्यार क्या होता है मैंने आज सीखा। हे, मुझे खाना चाहिए। ये एक ज्वेलरी स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं। जाओ यहाँ से। पर आप मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। 2 दिन से? रुको 1 मिनट, ये लो। जरा अपनी शक्ल तो देखो, दफा हो जाओ। आप तुम अपनी शक्ल देखो। अरे बाप रे, आपको इसके पैसे देने होंगे। मुझे जाने दो स्टूपिड। सर, इस लड़की ने स्टोर से नेकलेस चुराया है। क्या तुम जानती भी हो कि ये स्टोर किसका है? हाँ, अच्छे से पता है डैड। समंथा, तुम भी ना। बताओ, और कितनी बार तुम ऐसे काम करोगी? हाँ, पता भी है तुम क्या कर रही हो? ये मैं तो बस मजे कर रही हूँ क्या डैड। तुम उन सबसे खुश नहीं हो जो मैंने तुम्हें दिया है? हाँ? आखिर क्या दिया है आपने मुझे? ये गहने? जब माँ मर रही थी तब आपने कुछ नहीं किया। तुम्हें आजादी चाहिए? हाँ, समझ आ गया। चली जाओ मेरी जिंदगी से।
सर, मैं इन्हें घर छोड़ दूं? नहीं, इसे अपने तरीके से जीने दो कुछ समय तक। आखिरकार मुझे अपनी आज़ादी मिल गई, ऐसा मुझे लगा था जब तक मुझे हॉस्टेज नहीं बना लिया गया। मैं हूँ समंथा और मैं अपनी लव स्टोरी शुरू करने नहीं निकली थी। गाइस, चलो आज रात कुछ बड़ा करें। क्यों ना किसी की कार चुरा ले और उसे लेकर चले पाम स्प्रिंग्स। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ सोच समझ कर बात करो। आंटियों जैसी बातें क्यों कर रही हो? सैम, क्या तुम सच में जेल जाना चाहती हो? क्योंकि हम नहीं जाना चाहते। और हमें छुड़ाने कोई नहीं आएगा। ओके गाइस, तुम सब बिल्कुल एक जैसे हो, एक नंबर के बोरिंग। तो तुम भाड़ में जाओ। मैं ये कहाँ गई? ए, सुनो, क्या तुम मुझे जानते हो? हेल्प! कोई मेरी मदद करो! हेल्प! बचाओ मुझे! गलत लड़की से पंगा लिया है तूने। वो कोई राह चलता गुंडा नहीं था, वो मुझे मारने आया था। मुझ पे डर हावी होने लगा। क्या? मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे डैड कहाँ है? अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। आप यहाँ नहीं रहती अब। क्या? डैड! इसे अंदर मत आने देना। अब क्या चाहिए तुम्हें? डैड, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। आजादी की कीमत है वो। दरवाजा बंद कर दो। नो! प्लीज, मुझे बाहर मत निकालिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? हाँ या नहीं? हाँ। आज के बाद से तुम एडवर्ड की निगरानी में रहोगी हमेशा के लिए। ये गुंडा? ये मेरी शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। ओके। आज मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। इसे नहाने के लिए भेज दो। इसकी आजादी की बदबू 10 फीट दूर से आती है। धक्का मत दो। ओके सिक्योरिटी गार्ड, मुझे शॉपिंग पर जाना है। भूल जाइए, क्या? ये मेरा फैसला है। आप कहीं बाहर नहीं जा सकती। आप घर में ही रहेंगी। तुम मुझे क्या समझते हो? ब्रिटनी स्पीयर्स? मुझे नील्स करवाने और पूल में जाना है। आपको तैरना है तो घर में तैरिए। ओके फाइन। लेकिन मुझे पूल में बिना कपड़ों के तैरना है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? कोई मुझे किडनैप कर लेगा, ये डर है ना तुम्हें? मुझे अगर किसी से डर लगता है तो वो बस आप हैं। क्या? आप अपनी जिंदगी खराब कर रही हैं। आपके पास पैसा है, मौके हैं, सब कुछ है, लेकिन आप उनकी कीमत नहीं समझ रही हैं। कपड़े पहन लीजिए। उसने मेरे डैड की तरह मुझ पर दया नहीं दिखाई। ये देखकर मैं हैरान थी। मैं अपने ही घर में हॉस्टेज बन गई थी मॉर्निंग। और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एडवर्ड, एडवर्ड, एडी, एडी, एडी। समंथा, क्या हम वॉक के लिए चलें? नहीं। तो क्या हम बार में चलें? मुझे दोस्तों से मिलना है। आप यहाँ से बाहर किसी पार्टी में नहीं जा सकती हैं। ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, तुम गलत लड़की से उलझ बैठे हो। क्या?
क्या कर रहे हो तुम? अभी क्या कर रही हैं? हम तो बस आप ऐसा नहीं कर सकती। ओके। चलो अंदर आ जाओ सब। हे, आ जाओ अंदर। हे, अगर मैं पार्टी में नहीं जा सकती तो पार्टी मेरे पास आ जाएगी। हे, नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। किचन में होगा। जूतों से घर गंदा होगा। अरे यहाँ पर कोई सब कुछ म्यूजिक तो बहुत चलाओ। महंगा है। ग्लासेस वापस रख दो, वो बहुत ही महंगे हैं। सब आ गए। अच्छा लग रहा है। हे, ये क्या कर रहे हो तुम? सब लोग यहाँ से बाहर निकलो अभी। नाराज मत हो, कम ऑन। ये तो बस कुछ फन करना चाहती ओके, थैंक यू। देखो, इसे हाथ मत लगाओ। क्या? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरे रूम में चलते हैं, ओके? इतने चुप क्यों बैठे हो? और तुम्हें क्या हो गया? जेलस हो? अच्छा होगा तुम बाहर जाओ और नजर रखो। हे, कम ऑन, कम ऑन, आ जाओ। उसका फेस देखा तुमने? गुस्से में है वो। ओह माय गॉड। तो अब क्या? ओह ओके, हाँ, तुम यहाँ रुक सकते हो 15 मिनट के लिए और फिर उसके बाद तुम नीचे जा सकते हो। तो तुम सोच रही थी कि मुझे ऐसे ही यूज कर लोगे, हाँ? क्या? नहीं हनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मजाक कर रहे हो? कम ऑन, कम ऑन। नहीं, रुक जाओ, मैं चिल्लाऊंगी। क्यों? तुम्हें अपने बॉडीगार्ड से छुटकारा चाहिए था ना? कम ऑन। अपनी औकात में रहोगे तो अच्छा होगा। अगर 5 मिनट में सारे बाहर नहीं गए तो मैं यहां पुलिस बुला लूंगा। आराम से, डरिए मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं यहां आपके लिए हूं। जब वो मेरे पास बैठा तो मैंने बहुत सेफ महसूस किया, जैसे वो हमेशा मुझे बचाएगा हर किसी से। मैं बस ये चाहती थी वो मेरे पास रहे, मेरे नींद से जागने तक। तो तुम एक्वेरियस हो। ये वही फोटो थी, ये वही अजनबी था जो मेरा पीछा कर रहा था, वही जिससे अब मुझे प्यार हो गया था। Hey. हे, कैसी हैं आप? मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ उसके लिए जो तुमने मेरे लिए किया है। मैं जान गई हूँ तुम वही हो जो मेरा पीछा कर रहा था। मुझे अपने डैड के आने तक उसे रोक कर रखना था, यहीं पर। नहीं, नहीं, नहीं। माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने किसी की बात नहीं मानी और अब मैं मुसीबत में थी और मदद के लिए कोई नहीं था। डैड, डैड, आई लव यू। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज।
डैड, ये क्या है? तुमने और कौन सा रास्ता छोड़ा था? हाँ? तुम मुझे परेशान करती रही हमेशा। तो तुम ही बताओ मैं और क्या करता? आपने ये नहीं सोचा ऐसा करना कितना मुश्किल होगा? मैं ये बात जानता हूं, पर तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मुझे कुछ भी करके तुम्हें रोकना था, चाहे तुम अब मुझसे नफरत करो। नहीं, मैं आपसे नफरत नहीं करती। उस इंसान से नफरत नहीं करती जो मुझे बेहतर बनाए और बर्दाश्त करे मेरे टेरिबल कैरेक्टर को। आई एम सॉरी सर। तुम्हारी नौकरी तो गई। तुम्हारी ड्यूटी में इसके साथ सोना और इसे बाहों में लेना शामिल नहीं था। मैंने इन्हें छुआ नहीं है। हाँ, निकाल दीजिए। जैसा आप चाहें। मैंने सब देखा है। आओ यहां बैठो। तो अब तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, तो क्या साथ में डिनर कर सकते हैं? लेकिन मैं क्यों? तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम ही ने मुझे बनाया है एक बेहतर इंसान। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो एक चीज जो आपको कभी मुसीबत में नहीं फंसने देगी, वो है प्यार। इस बात का एहसास होते ही आप दुनिया में अकेले नहीं रह जाते।